हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वी ट्यूब लाइब्रेरी पर। तो दोस्तों, हमने आधुनिक भारत की 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। तो उसी का ये अगला पार्ट है, पार्ट 2। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वैसे ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस सीरीज में। तो ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो कृपया लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए हुए बिना जाना मत। तो ये रहा इस सीरीज का 26वां क्वेश्चन। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, और आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा इसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? ये किस लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश इस उद्देश्य से बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई एग्जामों में। तो आप आंसर इसका ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 1853 ईस्वी में इसका संचालन हुआ था, मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके, आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन में। मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था इसने, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ था। तो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करी थी? तो आप आंसर बताइए। तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी ब्रिटिशों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ठीक है दोस्तों, तो ये हुई आपका पेरिस की संधि से। तो दोस्तों, पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध एवं एंग्लो फ्रेंच संघर्ष का समाप्ति हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, उनका उद्देश्य क्या था सर्वप्रमुख? तो मसालों के व्यापार पर एक अधिकार करना इसका आंसर होगा, ठीक है। वो इसीलिए आए थे भारत में व्यापार करने की दृष्टि से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है। तो राजा जमोरिन ने, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कालीकट पे उसका स्वागत किया था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की? ठीक है दोस्तों, कहाँ पे स्थापित की? तो आप आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है कालीकट में। कालीकट में पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसका आंसर है बहुत ही छोटा, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने विशेषाधिकार प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उन्हें ध्यान से या तो आप लिख लीजिएगा उन्हें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय ने पेशवाओं में ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था, ये इसका पूछने का मतलब है। तो आप बताइए क्वेश्चन। हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस था, लॉर्ड हेस्टिंगस। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? किसने हराया था बताइए आप। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों आप बताइए इसको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1854 में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये रहे 4 ऑप्शन आपके। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया बताइएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट ने भी होम रूल का प्रारंभ किया था। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश शासन, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन भारत में प्रारंभ हो गया था। तो हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। आपको ये याद रहना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 45वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा, इसका भी आंसर हमें कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? 13 अप्रैल 1919 में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन था बताइए आप। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? नांदेड़ से, पवनार से, अड्यार से कि गुंटूर से? आप बताइए। तो पवनार जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। तो आज का 48वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। वो ब्लिंक कर रहा है, गलती से ब्लिंक कर रहा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था यूरोप वासियों को? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से, ठीक है। ये BPSC में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार से उन्हें प्राप्त होता था सोरा और अफीम। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी बताइए। सोचिए आपको आ रहा है कि नहीं। तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मैं आपसे कहूँगा। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों आज के वीडियो का ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने एक स्टडी ग्रुप में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय।